अच्छा, आज हम लोग जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो हिस्सा स्टार्ट करेंगे वो है एडजेक्टिव्स। अच्छा, मैंने ये अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का जो है वो अम, तकरीबन एक जैसा ही काम होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो क्या होता है, वो हम जब एडवर्ब्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। फ़िलहाल जो है हम क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये ग्रामर मॉन्स्टर से बनाया है, अगर कोई जाके देखना चाहे तो वो देख सकता है। अच्छा, हमारे पास तीन तरह के एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ आता है। अब कोई भी चीज़ अगर साथ आ रही है तो वो या तो उससे पहले आ सकती है, या उसके दरमियान आ सकती है, या उसके बाद आ सकती है। एडजेक्टिव कभी भी दरमियान में नहीं आता, यानी कि दो नाउन्स के दरमियान एडजेक्टिव नहीं आता। हमेशा उससे पहले आएगा या उसके बाद आएगा। ऐसा हो सकता है कि नाउन और एडजेक्टिव के दरमियान कोई दूसरा लफ्ज़ आता है। तो पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या होता है कि हमारे पास कोई नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो हो सकती है उसकी अपीयरेंस, अपीयरेंस के वो कैसे दिखता कैसे है, कलर, रंग किस चीज़ का है, कंडीशन, कंडीशन से मुराद ये है कि उसकी अभी वो किस हालत में है। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से मुराद ये है कि उसका जो है वो बर्ताव कैसा है। इंसान एक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उसकी शख्सियत। क्वांटिटी, कितनी मिकदार है। सेंस का मतलब होता है हिस, यानी कि सूंघने की हिस। यानी कि अगर हम अपीयरेंस में देखें तो अट्रैक्टिव, खूबसूरत, ब्लरी या बर्ली या क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ, डस्टी, गर्दो गुबार वाला। कलर, अच्छा कलर जो है यहाँ पे हमारे पास एक नाउन भी है। जब हमने नाउन पढ़ा था तो हमने कहा था कि नाउन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि भले अगर हम उसको टच ना कर सकते हो, लेकिन उसका एक असर होता है हमारे जहन में। लेकिन एक नाउन जो है एक एडजेक्टिव के तौर पे भी बिहेव कर सकता है। एडजेक्टिव को आप एक कुर्सी समझ लें। उस कुर्सी पे कभी कभार नाउन भी बैठता है। ठीक है, तो एक नाउन भी जो है एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर सकता है। अच्छा, अब कंडीशन से मुराद ये है कि वो किस हालत में है, क्या वो टूटा हुआ है। केयरफुल का मतलब वो बहुत मोहतात है, जो कि किसी इंसान के बारे में आएगा। डेड, मर चुका है। पर्सनैलिटी एनोइंग है, ब्रेव। एनोइंग का मतलब तंग करने वाला। ब्रेव, बहादुर। कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल पेचीदा। डिजी, डिजी का मतलब भी यही होता है कि जो कि चीज़ बहुत गिचमिच हो। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। एम्पल, बहुत ज़्यादा मिकदार। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब होता है कुशादगी। काउंटलेस, बेहद। या सेंस, एरोमेटिक, और एरोमेटिक खुशबूदार, बिटर, कड़वा। तो ये सब जो है, ये जो चीज़ें जो कि साइज़ एंड शेप हो गई, या टाइम हो गया, या वक्त हो गया, इसको ये सब चीज़ें जब हम किसी नाउन के बारे में बयान करते हैं तो उन सब चीज़ों को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ये एडजेक्टिव खुद एक नाउन हो सकता है। अब एट्रीब्यूट एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन से पहले आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे पियर, पियर को आड़ू बोलते हैं। जूसी पियर, यानी कि जूसी का मतलब होता है रसदार, रसदार आड़ू। इसी तरह से ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। ग्रीन फील्ड, हरा भरा बाग। बाग जो है एक हमारे पास एक नाउन है। ग्रीन फील्ड, हरा बाग। चेयरफुल, चेयरफुल से मुराद ये होता है जो कि बहुत खुश मिजाज हो। जैक वॉज ओल्ड, जैक जो है बहुत बूढ़ा था। इट लुक्स ग्रीन। अच्छा, अब ये सॉरी हम लोग ये यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में आ गया। अब कहलाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी होता है जो कि नाउन, जो कि ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन के बाद आता है, लेकिन उससे पहले जो है ना एक लिंकिंग वर्ब लगा हुआ होता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो कि हमें नाम से पता चल, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। लिंकिंग वर्ब नाउन और एडजेक्टिव को जो है वो जोड़ता है। टीना जो है नाउन है, एंग्री जो है एडजेक्टिव है, और इस जो है लिंग। ऐसे एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैक वॉज ओल्ड, जैक बूढ़ा आदमी है। इट लुक्स ग्रीन, इट का मतलब क्या होता है, ये किसी की तरफ इशारा हो रहा है, यानी कि कोई नाउन है। लुक्स लिंकिंग वर्ब, ग्रीन हरा है। ही सीम्स चेयरफुल, वो बहुत खुश दिख रहा है। अब आता है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन के बाद आता है। ऐसा एडजेक्टिव जो कहाँ कब आ रहा है, नाउन के बाद आ रहा है।
तो अब हम पता कैसे लगेगा कि अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है कि हमारे पास जो दो चीज़ें हों। अब मैंने ये कहा है कि कोई नाउन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी बिहेव कर सकता है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा एडजेक्टिव जो है वो, कौन सा जो नाउन होगा वो एडजेक्टिव होगा और कौन सा नाउन नाउन होगा। उसका आसान तरीका ये है कि जो जिसको पढ़ के आपको लगे कि जो चीज़ बढ़तरी लेके जाएगी, यानी कि जो चीज़ भारी है वो नाउन होगा, और जो चीज़ भारी नहीं है भले वो नाउन हो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। मिसाल के तौर पर द प्रिंसेस रॉयल, रॉयल कहता है शाही, प्रिंसेस, प्रिंसेस शहजादी। तो शहजादी जो है वो एक भारी चीज़ है, एक शाही, सिर्फ एक शाही लफ्ज़ को देखा जाए तो भाई अगर एक शहजादी होगी तभी तो वो एक शाही होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ शाही है लेकिन शहजादी नहीं है ना शहजादा, तो उस शाही चीज़ का फ़ायदा क्या है। तो जो चीज़ बढ़तरी वाली हो वो नाउन कहलाता है। और इसी तरह से अगर दोनों नाउन लगे हुए हों तो चूंकि वो बढ़तरी नहीं है तो वो जो है हमारे पास एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रॉयल जो है अमूमन एडजेक्टिव, रॉयल नाउन, वैसे रॉयल एडजेक्टिव ही है यहाँ पे। टाइम इमेमोरियल, इमेमोरियल जो है वो नाउन भी हो सकता है, लेकिन जब वो टाइम के साथ लगा हुआ है तो ये टाइम को डिफाइन कर रहा है कि टाइम कौन सा टाइम, इमेमोरियल। अच्छा, इसको एक और पहचानने का तरीका ये है कि अगर नहीं पता चल रहा है तो प्रिंसेस जो है वो खुद अपने आप को बता नहीं सकती, ठीक है। उसको बताने के लिए कोई लफ्ज़ चाहिए, तो यहाँ पे रॉयल लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है प्रिंसेस जो है हमारे पास नाउन है, और रॉयल जो है वो अगर किसी जगह पे नाउन इस्तेमाल होता भी हो तो वो यहाँ पे नाउन नहीं है। टाइम इमेमोरियल, टाइम कौन सा टाइम, ठीक है, पुराना टाइम, अभी का टाइम। इमेमोरियल का मतलब होता है जो कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे इमेमोरियल जो है असल में टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा। बॉडी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पे एक बॉडी को बता रहा है, बॉडी खुद अपने आप को नहीं बता सकती, ठीक है। यहाँ पे ये, अच्छा अगर यहाँ पे लिखा होता बॉडी ब्लू, तो ब्लू जो है वो एक नाउन है। वैसे बॉडी ब्लू इस तरह से बनेगा नहीं, वैसे ब्लू इस तरह से आएगा नहीं, इसके दरमियान एक लिंकिंग वर्ब भी आएगा, सही। तो बहरहाल, तो द बेस्ट सीड्स अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पे सीड्स जो है एक नाउन है, अवेलेबल जो है ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है, जो कि हम एक स्टेट को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, स्टेट कंडीशन को, कि वो अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है, तो ये एडजेक्टिव है। द वर्स्ट मैनर्स, द वर्स्ट मैनर इमेजिनेबल। मैनर्स हमारे पास कहते हैं, मैनर्स क्या है, मैनर्स कहते हैं किसी इंसान की तमीज़। वर्स्ट मैनर्स बहुत बुरी तमीज़, इमेजिनेबल बहुत बुरी तमीज़ जो कि सोची जा सकती है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद आ रहा है। अच्छा, अमूमन मैं एक बात बताना, मुझे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में कभी कभार ये होता है कि टीना इज़, जैसे टीना इज़ ब्राउन, ठीक है। तो ब्राउन, अगर ये ब्राउन वैसा है, असल में है तो नाउन, लेकिन अगर दो नाउन के दरमियान अगर लिंकिंग वर्ब आ जाता है तो उसके अगला वाला जो भी नाउन होगा वो उसको हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे, ठीक है। ये बात, छोटी सी बिग बात है जो कि याद रखने की है। कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव हमारे पास वो एडजेक्टिव होता है जो कि या तो कोई दो नाउन से मिलके बना हो या दो एडजेक्टिव से मिलके बना हो, लेकिन वो खुद जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ही एडजेक्टिव कहलाता है। मिसाल के तौर पर अ 400 पेज नॉवल। अच्छा, इसकी एक निशानी ये है कि इसके दरमियान जो है वो डैश लगा हुआ होता है। 400 पेज, पेज जो है नाउन है, 400 भी इसको हम नाउन कह सकते हैं। 400 पेज, 400 पेज वाला नॉवल। तो अच्छा, यहाँ पे थ्री टॉरेट, थ्री टॉरेट, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टॉरेट जो है यहाँ पे मीनार है, तो थ्री टॉरेट कैसल। तो इस मीनार को बयान करने के लिए हमारे पास हमने दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए। टॉरेट जो है वो असल में नाउन ही है, ठीक है, लेकिन चूंकि डैश के साथ एक थ्री लगा हुआ है यहाँ पे तो हमने इसको एक
एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। अ हाई रिस्क स्ट्रेटजी, अ वाइट साइडेड डॉल्फिन, अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये कंपाउंड एडजेक्टिव है जो कि एक डेर के जिसमें दो हम लफ्ज़ों को मिलाते हैं एक डेर से, तो वो एक एडजेक्टिव बनता है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी चीज़, कोई एडजेक्टिव है वो मेरे पास, अब मैंने देखिए मैंने बोला कि क्वांटिटी है, यानी कि वो एक है, ये दो या तीन है, और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि वो किस रंग का है, ब्लू है, ब्लैक है, तो पहले कलर आएगा या पहले क्वांटिटी आएगी? इन इसके लिए हमारे पास ग्रामर में एक रूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और उसमें वो एक प्लेसमेंट रूल है। प्लेसमेंट क्या है कि सबसे पहले आपके पास स्टेप नंबर वन पे आता है आर्टिकल ए एंड द, या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। ये क्या होता है, अभी अभी इतनी ज़रूरत, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात है कि दिस दैट दोज दीज माई योर्स, ये सब पहले आएंगे। उसके बाद आएगा क्वांटिटी, वन टू थ्री। उसके बाद आएगा ओपिनियन, ओपिनियन कहते हैं राय। साइज, क्या साइज है उसका, फिजिकल क्वालिटी कैसी है, शेप कैसी है, एज कैसी, कलर, ओरिजिन, मटेरियल टाइप, पर्पस। मिसाल के तौर पर, माई टू लवली एक्सेल थिन ट्यूबुलर न्यू वाइट स्पेनिश मेटेलिक हिंज कनेक्टिंग नी ब्रेसेस। अब ब्रेसेस जो है यहाँ पे नाउन है, इससे पहले जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एडजेक्टिव हैं या डिटरमाइनर है। पहले ये क्या है, हमारे पास डिटरमाइनर करेगी, ये डिटरमाइनर हमेशा पहले आएगा। माए, माए जो है डिटरमाइनर है, कौन सा, पोजेसिव डिटरमाइनर ये है, तो माए यहाँ पे, यहाँ से पहले है। उसके बाद आएगा टू, टू क्या है हमारे पास, क्वांटिटी है, टू क्या है, क्वांटिटी। उसके बाद आएगा लवली, लवली क्या है हमारे पास, एक ओपिनियन है, ओपिनियन का मतलब होता है राय, ठीक है। लवली बहुत खूबसूरत। एक्सेल, एक्सेल ये एक साइज कहलाता है, मीडियम, स्मॉल। उसके बाद आया थिन, फिजिकल क्वांटिटी, थिन। उसके बाद है ट्यूब्यूलर, शेप, कैसी शेप है, राउंड है, लंबी है। उसके बाद क्या आया है हमारे पास कि कौन सी स्टेट क्या है। अच्छा, स्टेट क्या है हमारे पास, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एज लग रहा है, तो न्यू, ओल्ड, जो अगर यहाँ पे ओल्ड है तो ये न्यू जो है हमारे पास एज है। वाइट कलर, वाइट कलर आ गया। स्पेनिश, ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं किसी किसी चीज़ का किसी से ताल्लुक, तो ओरिजिन जो है हमारे पास फ्रेंच, बुद्धिस्ट या पाकिस्तानी, जिस चीज़ का ताल्लुक पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पे इसका ताल्लुक स्पेन से, स्पेनिश। उसके बाद आया है कि वो मटेरियल किसका है, मेटेलिक। हिंज, हिंज यहाँ पे क्या है, टाइप है। उसके बाद आता है करेक्टिंग, करेक्टिंग जो है पर्पस। उसके बाद आया है नी ब्रेसेस, नी जो है हमारे पास एक इसको हम एक नाउन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक एट्रीब्यूट ही कहलाएगा क्योंकि ये जब आखिर में आ रहा है। तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स को प्लेस करते हैं। यहाँ से 2 से लेके 11 तक ये सब जो है वो एडजेक्टिव्स ही हैं। 2 से लेके 11 तक जो भी चीज़ आएगी उनकी नंबरिंग जो है कैसे होगी, वो इस चार्ट को फॉलो करके होगी। सबसे पहले 1 आएगा और आखिर में 12 आएगा। उसके दरमियान जो भी चीज़ होगी वो इसके हिसाब से आएगी। देखें, डेट्स अ लवली मिक्सिंग बोल, यहाँ पे क्या है, पहले आ क्या है हमारे पास, डिटरमाइनर। लवली क्या है हमारे पास, लवली ओपिनियन हो सकता है, ओपिनियन का मतलब होता है राय। लवली बहुत खूबसूरत है। मिक्सिंग, मिक्सिंग यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे आएगी, ये पर्पस, मिक्सिंग यहाँ पे, मिक्सिंग, मिक्सिंग बोल, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्डर को लेके चलते हैं। हु हुज नेक माई टू ब्लैक वुडन स्पून्स, टू क्वांटिटी, ब्लैक कलर, पहले 2 आया फिर 8 आया। फिर वुडन, वुडन यहाँ पे मटेरियल है, लकड़ी का बना हुआ है। मटेरियल कहते हैं किसी चीज़ की सिंफ, यानी कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर अब मैं एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी भी सेंटेंस में, नंबरिंग भी मैंने कर दी, लेकिन अगर एक ही टाइप का है तो अब मैं कैसे ऑर्डर लेके चलूँगा। अब इसका यह है कि अगर वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में है, तो जब मैंने स्पेसिफिक ऑर्डर में दे दिया तो मैं ना कॉमा लगाऊंगा ना मैं एंड लगाऊंगा। ऐसे इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव।
लेकिन अगर मैं नहीं कह लेकिन अगर मुझे नहीं यार मैं कॉमा कॉमा लगाऊंगा और ये मुझे आसान लग रहा है, तो मैं इस चीज़ को क्या कहूँगा, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट असल में वैसे तो कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन बस ये फ़र्क है कि यहाँ पे कॉमा नहीं लगा होता और यहाँ पे कॉमा लगा होता है बस। इसके अलावा इसका कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें जो है ना देखो, बिग शाइनी राउंड, अब मैं जब मैंने कॉमा लगा दिया मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, यानी कि बिग राउंड शाइनी भी कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे एंड भी लगा सकता हूँ। तो इस तरह के इसको हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव बोलते हैं और इस तरह के हमको क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब मैंने पहले कहा था कि हम लोग नाउन को भी एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, एल्यूमिनियम ऑटम कलर्स। ऑटम जो है, ऑटम एक मौसम भी हो सकता है, यानी कि अगर बाहर का जो नहीं, बाहर के ख़ज़ा को बोलते हैं मेरे ख्याल से, ऑटम ख़ज़ा को बोलते हैं, बहरहाल जो भी है। तो ऑटम कलर्स यानी कि ख़ज़ा के रंग, तो रंग जो है हमारे पास वो एक नाउन है। ऑटम जो है, देखा जाए तो ऑटम भी एक नाउन है क्योंकि एक मौसम है, लेकिन यहाँ पे वो एक एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कलर्स जो है वो खुद अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकता, तो कलर जो है वो यहाँ पे डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पे ये इस वजह से ये नाउन है। ऑटम जो है वो खुद भी अपने आप को भी बता सकता है कि वो क्या है, खज़ा, या वो किसी दूसरे नाउन को भी बता सकता है, यानी कि खज़ा के रंग। तो खज़ा जो है यहाँ पे वो क्या है, हमारे पास एक एडजेक्टिव है। बोट रेस, रेस एक नाउन है, बोट भी एक नाउन है। ठीक है, लेकिन रेस खुद कौन सी रेस, किसकी रेस, हॉर्स रेस क्या बाइसिकल रेस, तो हमें रेस से पता ही चला, लेकिन बोट से पता लग रहा है कौन से क्या, तो यहाँ पे बोट जो है वो रेस को बता रहा है, तो इस तरह से ये एक एडजेक्टिव है। कब से वैसे कंप्यूटर शॉप, डेवॉन क्रीम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, ये जो हमारे पास क्या कहलाते हैं, अच्छा ये जो व्हेन यूज लाइक एडजेक्टिव नाउन्स आर नोन एज एट्रीब्यूट नाउन्स। जब नाउन्स जो है उसको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास एट्रीब्यूट नाउन्स कहलाते हैं। जब हम लोगों ने नाउन्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा, पार्टिसिपल, अच्छा पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल यूज एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल कहते हैं एक ऐसे वर्ड को जो कि इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन पार्टिसिपल जो है एक वर्ब होता है। ठीक है, पार्टिसिपल जो किससे बनता है, वर्ब से बनता है। ठीक है, अब जब वर्ब से, अच्छा अब जब मैं किसी वर्ब को एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको वैसे उठा के नहीं इस्तेमाल कर सकता, मुझे उसके साथ कुछ लगाना पड़ेगा। तो वो हम लगाते कैसे हैं, वो हम टाइम को देख के लगाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा। पास्ट पार्टिसिपल अगर होगा तो ईडी लगेगा, या डी लगेगा, या टी लगेगा, या ई एन लगेगा, या माइनस एन लगेगा, या सिर्फ एन लगेगा। मिसाल के तौर पर, द मोस्ट एक्साइटिंग फ्रेज टू हेयर इन साइंस, द वन दैट हेरल्ड्स न्यू डिस्कवरी, दिस इज नॉट यूरिका बट दैट्स फनी। अच्छा, ये मुश्किल एग्जाम्पल हो गई, इसको आगे देखते हैं। ऑलवेज बी वेरी ऑफ एनी हेल्पफुल आइटम दैट वेज लेस देन इट्स ऑपरेटिंग मैनुअल। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग जो है वो एक लफ्ज़ से निकला जिसको कहते हैं ऑपरेट। अब मैंने इसकी जगह आईएनजी लगा दिया, अब ये बन गया ऑपरेटिंग। अच्छा, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टिसिपल तो बन गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अभी एडजेक्टिव बना। अगर यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद एक नाउन आ जाता है, ऑपरेटिंग के बाद अगर फ़ौरन एक नाउन आ जाता है, तो अब इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक पार्टिसिपल है जो कि एज एन एडजेक्टिव बिहेव का। मैनुअल क्या है, एक नाउन है। ऑपरेटिंग मैनुअल ये होता है हमारे पास, अगर जैसे किसी मशीन को हम जब लेकर आते हैं घर में, तो उसके साथ जो एक मैनुअल मिलता है कि वो कैसे मशीन, जो वो कहलाता है मैनुअल। ऑपरेटिंग कहते हैं उसको इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इस्तेमाल जो है एक नाउन है। ऑपरेटिंग मैनुअल अंग्रेजी में इस तरह से, जब हम किसी लफ्ज़ के, किसी वर्ब को जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके साथ एक आईएनजी लगाते हैं। यहाँ जैसे हमने यहाँ पे एक आईएनजी लगाया, तो सिर्फ ये बता रहा है कि चूंकि मैनुअल से पहले एक
वर्ब आ गया, लेकिन ये वर्ब वो है जो कि क्वालिटी बयान कर रहा है, तो इस वजह से इसके आगे आईएनजी लगेगा। ठीक है। वी हैव फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस हु से 60 इज द न्यू 30। नो, इट्स द न्यू 60। फैशन मॉडल, अब ये जो भी जिस बंदे ने कहा। वी ऑल हैव फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वंस जो है, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये वंस जो है नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। वन का मतलब वन होता है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में वन का मतलब होता है हमारे किसी शख्स की तरह मुशारा हो रहा है। तो लव जो होता है वो एक वर्ब है, यानी कि प्यार मोहब्बत, हमारे प्यारे। तो प्यारे जब मैं कह रहा हूँ तो मैं जाहिर सी बात है मोहब्बत, प्यार जैसे हम कहते हैं, प्यार जो है एक वर्ब है। जब मैं कह रहा हूँ लव्ड का मतलब, इसका मतलब पता है प्यारे, तो उसके बाद जो आ रहा है नाउन आ रहा है, इसका मतलब जो वंस को जो बयान कर रहा है वो है हमारे पास क्या, लव्ड। तो अब मैं लव को इस तरह मैं लव को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे उसके आगे कोई लफ्ज लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे डी लगाया। तो जब मैंने डी लगाऊंगा तो वो बनाएगा पास्ट पार्टिसिपल। क्या बन, अगर मैं आईएनजी लगाऊंगा तो बनेगा बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर डी लगाऊंगा या ईडी लगाऊंगा या टी लगाऊंगा या ईएन लगाऊंगा या एन लगाऊंगा तो वो बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ये चीज़ें याद रखने की, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम जैसे जैसे हम लोग अंग्रेज़ी हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये खुद ब खुद हमारी जो है वो ज़बान पे आ जाएंगे। तो इसको आज यहीं तक ही रखते हैं, बाकी हम एडवर्ब जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।